शिवोहम। आवाज आ रही है? जय भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। हाँ आ रही है। श्री प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम नारायण हरि ओम। प्रणाम श्री चरणों में बारंबार। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। सत्य के साक्षात्कार की यही सबसे महत्वपूर्ण आवाज आ रही है ना? हाँ भाई हाँ। ठीक है। तो सत्य के साक्षात्कार की यदि विशेष कोई शर्त हो तो वह शर्त होती है संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखने से क्या तात्पर्य है? अपनी जानकारियों को महत्व देना। बहुत बहुत अच्छी बात। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी विशेष बात बताते हैं। जानकारियों को महत्व देते हैं, इसका मतलब जानकारियां किससे होती हैं, किसमें रहती हैं? जानकारी किसमें तो होती है? गुरुदेव क्या बात हुई? तो मन बुद्धि नहीं है। मन में रहती या बुद्धि में रहती? एक बात बोला करो। मन में भावनाएं रहती हैं। वैसे तो चित्त में रहती है स्वामी जी। अरे क्या करें, जानना चित्त से होता है क्या? नहीं, मन से होता है। मन से होता है क्या? बुद्धि से होता है। अरे बुद्धि में रहती है स्वामी अरे जानकारी। अभी तुरंत बताया था मन से भावनाएं होती है। जानना तो बुद्धि में रहती है से स्वामी। होता ना। अभी कोई कह ही देंगे अरे भाई इनकी बुद्धि कमजोर है, तो बुद्धि में होता है ना। जी गुरुदेव। चलो बहुत अच्छी बात। तो अभी जैसे कहा गया अपनी जानकारियों को महत्व देना, तो इस जगह पर हम यदि ये कह दें बुद्धि को महत्व देना तो और श्रेष्ठ हो जाता है। क्या श्रेष्ठ हो जाता है? बुद्धि को महत्व देना। बुद्धि को महत्व देना। अच्छा, यदि बुद्धि को महत्व दे दिया तो क्या होगा? जानकारी को महत्व देना। क्या हुआ? जानकारियों को महत्व देना होगा। वो तो अपने आप ही हो जाएगा। बुद्धि को महत्व दे रखा, इसका मतलब यही तो है जानकारियों को महत्व देना। संसार को बनाए रखे। संसार को बनाए रखेगा। हाँ, ऐसा समझना चाहिए। सारा का सारा समस्त जगत जो है ये बुद्धि का विलास मात्र है। क्या है? अच्छा, शायद किसी को ध्यान में हो तो विचार सागर में किस प्रकार से वर्णन किया जाता है? एक विलास मात्र। कैसे? जागृत में जो प्रपंच प्रभासत उस वाले को बताना था, और दूसरा बताओ कि फिर गड़बड़ हो जाएगी। जागृत में जो प्रपंच प्रभासत सो सब बुद्धि विलास बनियो है, क्यों सुपने माई भोगे न भोग तुम एक चित्र विचित्र जनियो है। लीन ससुपति में मति होता ही भेद भगे एक रूप सुनियो है,
बुद्धि रचो जो मनोरथ मात्र सो निश्चल बुद्धि प्रकाश बन्यो है। आता ना ऐसा वर्णन? विद्यासागर आ सकता या आता? आता आता है विद्यासागर। किस जगह पर आता, ध्यान में है किसी को क्या? शायद गुरुजी 5वीं तरंग में है। 5वीं तरंग में है स्वामी। चलो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें क्या बताया गया? इसके बारे में तो स्वामी जी आप ही बताओ खोल करके। जागृत में जो प्रपंच प्रभासत सो सब बुद्धि विलास बन्यो है। अर्थात जागृत में जितना भी प्रपंच प्रतीत होता है ये सारा का सारा बुद्धि का विलास मात्र है। क्या है? बुद्धि का विलास। हाँ, कहने का मतलब ये मनोमात्र है, ये बुद्धि की कल्पना के सिवाय और कुछ होता ही नहीं। इसमें फिर दृष्टांत दिया गया, क्यों सुपने माई भोगे न भोग तुम एक चित्र विचित्र जन्यो है। स्वप्न अवस्था के अंतर्गत न कोई भोग होता है न उनको कोई भोगने वाला होता है, फिर भी स्वप्न का संसार दिखाई देता है या नहीं देता है? देता है। अच्छा, फिर बताया गया है लीन सुसुप्ति में मति होत ही। जब सुसुप्ति अवस्था में बुद्धि लीन हो जाती है, लीन सुसुप्ति में मति होत ही भेद बगे एक रूप सुनियो है। बताओ उस समय अनेक प्रकार की आकृतियां वगैरह दिखाई देती हैं क्या? नहीं, वहां सब एक रूप हो जाते हैं। बुद्धि रचो जो मनोरथ मात्र सु निश्चल बुद्धि प्रकाश बन्यो है। अर्थात जिस प्रकार से स्वप्न के अंतर्गत आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, दिशा, गिरी, गुफा, पहाड़, नदी, पर्वत, नाना प्रकार का संसार प्रतीत होता है या नहीं होता? होता है। उसमें भी हम इधर उधर जाते हैं, जगते हैं, सोते हैं, खाना खाते हैं, और जागृत अवस्था में जितना भी व्यवहार होता है वो सारा का सारा होता है। हाँ, यहाँ थोड़ा भले साधकों को संकेत कर देते हैं, ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि ये जागृत का जो जितना भी प्रपंच दिखाई देता है इस पर एक साथ ही पानी फिर जाता है। क्या फिर जाता है? पानी फिर जाता है। अच्छा, विचार करके बताओ। अपने ग्रुप की बात छोड़िए, जितने भी साधक जुड़े हुए हैं उनको भी छोड़िए, पूरे विश्व के अंतर्गत कोई ऐसा है जो स्वप्न में प्रतीत होने वाले दृश्यों को सत्य समझता हो? कोई है क्या? हाँ, इसको थोड़ा नोट भी कर लेना, बड़ा ब्रह्मास्त्र है ये। इस ब्रह्मास्त्र का यदि कोई एकांत में बैठ करके कुछ समय के लिए चिंतन मनन करेगा तो सचमुच में समस्त विश्व जो है उसे स्वप्नवत प्रतीत होने लगेगा। और जब ये स्वप्नवत प्रतीत होगा तो ये सारी की सारी कल्पनाएं जल्पनाएं जल करके भस्म हो जाएगी, फिर कुछ शेष रहेगा ही नहीं, रहेगा ना। अच्छा, आवाज तो आ रही है ना? शिवोहम जी, आवाज आ रही क्या? हाँ प्रणाम। आवाज आ रही है ना? आवाज बीच में थोड़ी घटी आ रही। अच्छा, थोड़ी गड़बड़ आ रही है ना? आ रही। तो देखो रहस्य क्या है, जैसे स्वप्न अवस्था के अंतर्गत ठीक तरह से विचार करना,
और ये बड़ा विलक्षण रहस्य, बड़ा विलक्षण सूत्र है। इस सूत्र का अच्छी तरह से मंथन करके हम ज्ञात हो सकते हैं, अच्छी तरह से इस रहस्य को समझ करके कृतार्थ हो सकते हैं। गोविंद जी ऑडियो बंद करो, गोविंद जी ऑडियो बंद करो। गोविंद जी कृपया अपना ऑडियो बंद कीजिए। अब मैंने ही कर दिया, उनको रहने दो। अब देख लो साधक, यदि सबका ऑडियो चालू करवा दें तो असलियत पता चल जाती कि सचमुच में कौन सा श्रोता सबसे श्रेष्ठ है। यदि भगवान की कृपा की साधन ही ऐसा बनाया हुआ कि ऑडियो बंद कर देते हैं तो वहां जो कुछ भी हो रहा, और यदि वीडियो चालू करा दे तो फिर बात अलग हो जाती है। इसलिए वीडियो और ऑडियो दोनों बन रहे तब तक साधकों के लिए समझो मास्टरी है गुरुदेव एक तरह से। साहब बिल्कुल सत्य बात है। वरना भी ऑडियो वीडियो दोनों चालू करवा दे तो कौन झगड़ा झमेला करा, कौन क्या कर रहा, ये भी पता लग जाता। कौन कौन 20-20 हजार के बिस्तरों पर बैठे हुए, ये भी पता चल जाता। जय हो गुरुदेव आपकी। हाँ बिल्कुल सही है। तो कम से कम सत्संग के समय तो ऐसा बना लिया करो, सबको कह दिया करो या एकांत में बैठ जाया करो, ताकि क्या कि दूसरा गड़बड़ घोटाला ना हो। अब गोविंद जी तो शायद इसमें मशीन चला रहे होंगे, टेलर का काम भी कर रहे होंगे और साथ ही सत्संग भी सुन रहे होंगे। हाँ हालांकि ये भी गड़बड़ घोटाला ही है, क्योंकि सत्संग के समय तो हाँ सबको बिल्कुल विरक्त हो जाना चाहिए। वैसे एक जगह मैंने ऐसा देखा कि वहां पर तो बहुत ज्यादा सख्त नियम है। उस जगह पर उनके कमरे में तो सत्संग सुनते समय कोई है ही नहीं ऐसा जो प्रवेश कर सके, सबके लिए लोग लगा हुआ, और विक्षेप करना तो बहुत दूर की बात है। अब मैं सोचता हूँ बाकी की जगह पर भी सत्संग सुनते समय कम से कम ऐसा हो जाए। चलो अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार देखना चाहिए, परंतु अपवाद बल थोड़ा अपने में होना चाहिए, सत्य कहे तो। कहने का मतलब जो पराधीन होते हैं ना, वो भी जब अपने को ऐसा बना लेते तो पुरुष तो स्वतंत्र होते हैं, वो तो जो चाहे जो कर सकते, किसी को चुप कराना या एक तरफ करना, एक तरफ बिठाना, और अपने पास में कोई गड़बड़ घोटाला करे तो उनको आने ही नहीं देना, ये सब स्वतंत्रता की बात होती है। जी तो सत्संग सुनते समय कामकाज को तो सच्ची कहे तो महत्व नहीं देना चाहिए, वरना फिर अपनी थिंकिंग स्वयं की तो बनती कि चलो हमने काम को नहीं बिगड़ने दिया, काम भी हमारा हो गया, सत्संग भी सुन ली, गुरुजी भी राजी और मैं भी राजी। परंतु हम तो इस बात को जान रहे हैं ना, हम फट संपत्ति से युक्त है या नहीं है। यदि सत्संग श्रवण करते समय फट संपत्ति से युक्त नहीं है, थोड़ा बहुत भी कोई गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं, तो समझ लेना उनके हृदय में कभी भी ब्रह्म विद्या प्रतिष्ठित नहीं हो सकती है। इसलिए असली बात बताए ना, तो सत्य बात तो यह है कि वह साधक ही सचमुच में इस सत्संग से पूर्ण लाभ उठा सकेगा, जो कहने का मतलब अच्छी तरह से निश्चय करेगा कि मैं गुरुदेव के सामने ही बैठा हूँ, गुरुदेव मेरे सामने बैठे हुए मेरे को सुना रहे, मैं सुन रहा हूँ। इस प्रकार की दृढ़ धारणा करके जो श्रवण करेगा वही वास्तव में कृतार्थ होगा। वरना तो ठीक है भाई, ये ऑडियो वीडियो बंद करने के बाद में तो कुछ भी कर सकते हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। और बहुत सारे तो मौन रहते, तो फोन को चालू करके रख करके पता नहीं पिक्चर भी देखने चले जाए तो उनको कौन मना करे। हाँ तो वास्तव में यहाँ थोड़ी सच्ची बात है, ब्रह्म विद्या को तो ऐसे महत्व देना चाहिए कि अपने से मजाक में भी इसकी अवहेलना न हो। तो अपने साधक तो ऐसे शूरवीर होने चाहिए कि केवल ब्रह्म विद्या को ब्रह्म विद्या के रूप में ही ग्रहण करे,
इसको मौज मस्ती मनोरंजन का अथवा भोगों का साधन न बनाए। ऐसा नहीं कि ब्रह्म विद्या का पावर लेकर के हम अपनी मौज मस्ती मनोरंजन के लिए प्रवृत्त हो जाएं। तो ब्रह्म विद्या इतनी सस्ती नहीं, हर किसी सांसारिक वस्तुओं के एवज में ये ब्रह्म विद्या प्राप्त हो जाए, खरीद ले, ऐसा नहीं होता है। तो ब्रह्म विद्या को इन सबसे अलग ही रखना चाहिए, बाकी अपना गड़बड़ घोटाला अपने हिसाब से देखते रहना चाहिए। वरना इसका पावर लेकर के हम कुछ भी गड़बड़ कर रहे हैं तो वो बहुत बड़ा अपना ही नुकसान होता है, क्योंकि ये ब्रह्म विद्या है। चलो ठीक, पुनः अपने विषय पर आ जाते हैं। आवाज तो आ रही है ना? आ रही है गुरुदेव जी। चलो बहुत अच्छी बात है। देखो, स्वप्न अवस्था के अंतर्गत जिस प्रकार से जागृत अवस्था में जो कुछ भी होता है उसी प्रकार से जन्म होता है, क्रम से बड़ा होता है, स्कूल पढ़ने के लिए जाता है, बच्चों के साथ में खेलता है और धीरे धीरे आगे बढ़ करके ये नौकरी वगैरह लगता है, शादी होती, फिर बच्चे आदि होते हैं, उनका लालन पालन किया जाता है, उनको क्रम से पढ़ाया जाता, सारी की सारी प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं। ऐसे करते करते समय व्यतीत होता है, युवा होता है, वृद्ध होता है और अंत में मर जाता है। तो जागृत अवस्था में जो होता वैसा का वैसा बताओ स्वप्न अवस्था में होता या नहीं होता? 1% भी कोई इधर उधर की बात हो तो बता देना। वही जागृत में जो होता हो स्वप्न में नहीं होता हो। सब कुछ होता है, होता है। तो कोई विचार करके बता सकते हैं कि जागृत में और स्वप्न में कुछ अंतर दिखाई देता है क्या? अंतर तो क्यों होते दिखाई नहीं देता ना। अब अपने को विचार करना है कि हम स्वप्न को तो मिथ्या समझते हैं और जागृत को सत्य समझते हैं, इसका क्या आधार है? क्योंकि स्वप्न में और जागृत में कोई अंतर होता ही नहीं, वास्तव में देखा जाए तो यही सिद्धांत है। हालांकि 3 प्रकार की सत्ताओं की विवेचना की जाएगी, तब जागृत में और स्वप्न में अंतर बताया जाएगा। पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी महाराज ने इस व्यवहारिक जगत को ईश्वर रचित और स्वप्न जगत को जीव रचित बताया गया है और इनमें कुछ अंतर भी बताए हैं, परंतु वास्तव में ये सिद्धांत नहीं है। ये तो मंद मुमुक्षों को तत्वबोध कैसे हो इसके लिए एक प्रकार की प्रक्रिया समझाई गई, वरना वास्तव में जागृत स्वप्न में कुछ भी अंतर होता ही नहीं। तो वैसे देखा जाए तो ये 3 प्रकार की जो सत्ताएं कथन की जाती हैं, तो वास्तव में असली बात ये होती है कि सत्ता में त्रित्व होता ही नहीं। अरे त्रित्व तो क्या, ये द्वैत भी नहीं होता तो फिर कहने का मतलब ये त्रैत कैसे हो जाएगा? तो ये व्यवहारिक सत्ता की जो विवेचना की गई है, ये केवल और केवल मात्र व्यवहार की संगति लगाने के लिए बहुत सारे लोग कह देते ना, अरे ये ज्ञानी किस बात के, ये तो कहने का मतलब उनको भी नहीं मानते, उनको भी नहीं मानते, ऐसा करते वैसा करते, तो फिर कहने का मतलब उनको कहा जाता, देखो भाई हम व्यवहार में सबको मानते हैं परंतु परमार्थ में सारा का सारा कल्पना मात्र होता है। तो यहाँ पर विशेष बात ही ये होती है, वरना वास्तव में देखा जाए तो ये 3 सत्ता होती ही नहीं, सत्ता तो 2 ही होती हैं। और जब ठीक ठीक बोध हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि वास्तव में 2 नहीं बल्कि एक ही सत्ता होती है, उसके सिवाय किसी की सत्ता होती ही नहीं। तो कुल मिलाकर के थोड़ा सा संकेत कर देते हैं, जो सृष्टि दृष्टिवाद के अनुसार विचार करते हैं उनके लिए 3 सत्ता होती हैं, जो दृष्टि सृष्टिवाद के अनुसार विचार करते हैं उनके लिए 2 सत्ता होती हैं, और जो अजातवाद के अनुसार विचार करते हैं उनके लिए केवल और केवल मात्र एक आत्म सत्ता ही होती है। अब यहाँ पर ये सबसे उत्तम कोटि का जो पक्ष है, ये तो विद्वानों के लिए होता है।
दृष्टि सृष्टिवाद ज्ञानियों के लिए होता है और सृष्टि दृष्टिवाद जिज्ञासुओं के लिए होता है। कल शायद थोड़ा संकेत किया था, ज्ञानबद्ध होने के अंतर्गत तो थोड़ा बताया गया था कि हम समझते हैं कि ये संसार अनित्य है, परंतु इस अनित्य संसार के छूटने से हम पागल होने लगते हैं। ये देह आदि जो है मिथ्या है, झूठे हैं, ये देह में नहीं, मेरा नहीं, सत्य नहीं, ऐसा कहते जरूर, परंतु थोड़ा बहुत इसका अपमान हो जाए तो, थोड़ा बहुत गड़बड़ घोटाला होने लगे तो हम तुरंत चिल्लाने लगते हैं, अरे ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। इसका मतलब हम कहाँ पर उलझे हुए हैं, हमारी अहमता ममता किस जगह पर है। तो ऐसे लोगों को परमार्थ तत्वों का यथार्थ बोध होता ही नहीं, इसलिए उनको सृष्टि दृष्टिवाद के अनुसार, अर्थात जैसे किसी को औषध सेवन करवाना हो, जैसे समझो किसी को घी खिलाना हो, अब वह घी को ऐसे वैसे नहीं पी सकता तो फिर उनके लिए हलवा बना करके उसके माध्यम से खिला देते हैं। तो तात्पर्य तो घी पिलाना हुआ ना। जी गुरुदेव। तो यहाँ पर सृष्टि दृष्टिवाद के अनुसार विचार करने वाले भी धीरे धीरे आगे की कक्षाओं में बैठ ही जाते हैं। तो सृष्टि दृष्टिवाद के अनुसार जहाँ विचार किया जाता है वहां पर ये 3 प्रकार की सत्ता होती है। वहां पर ये जगत भी होता है, स्वप्न का जगत भी होता है, और आत्मा की जो परमार्थ सत्ता वो भी होती है। तो जो इस संसार को महत्व दे करके, अर्थात नाते रिश्तों को, कुटुंब परिवार को, देह की क्रिया चेष्टाओं को, स्थूल सूक्ष्म कारण को, इनको सचमुच में इनकी उत्पत्ति हुई है, सचमुच में इनकी सत्ता है, सचमुच में ये संसार हमको ऐसा ध्यान रखना चाहिए, ऐसा ठीक है, ऐसा ठीक नहीं है, यहाँ पर जो उलझे हुए होते हैं वो फिर सृष्टि दृष्टिवाद के अनुसार ही समझ सकते हैं। ये वेदांत का 3rd कक्षा का चैप्टर है। सबसे उत्तम कक्षा का होता है उसको अजातवाद कहते हैं, मध्यम कक्षा का होता है उनको दृष्टि सृष्टिवाद कहते हैं, और कनिष्ठ का जो होता है उसको सृष्टि दृष्टिवाद कहते हैं। इस सृष्टि दृष्टिवाद में फिर 5 प्रकार के पक्ष चलते हैं: आभासवाद, अवच्छेदवाद, कार्य कारणोपाधिवाद, अवच्छिन्न अनवच्छिन्नवाद और बिंब प्रतिबिंबवाद। इन प्रक्रियाओं के द्वारा उनको समझाया जाता है कि भाई जिस तुम संसार को सत्य समझ रहे हो, कदाचित ये संसार सत्य नहीं है, ये तो मिथ्या ही है और तुम अद्वितीय ब्रह्म हो। तो ये 3rd कक्षा वालों की बातें होती हैं। जो उत्तम कक्षाओं के अधिकारी होते हैं उनकी बात फिर कुछ और होती है। तो जो जागृत स्वप्न को एक समझते हैं वो दृष्टि सृष्टिवादी होते हैं, और यह दृष्टि सृष्टिवाद वेदांत का बहुत उच्च कोटि का सिद्धांत होता है। और इस दृष्टि सृष्टिवाद का आश्रय लेकर के ही अजातवाद की स्थापना की जाती है। ध्यान रखना अच्छी तरह से, है ना? जी गुरुदेव। तो भाई देखो, जिनमें जितना पावर होता ना, समझो वह उसी हिसाब से क्या कर लेता है, प्रक्रिया को पकड़ लेता है। और क्या, कौन सी प्रक्रिया अपने लिए ठीक होती है। तो संसार के प्रति जिनका आग्रह ज्यादा होता है, देह इंद्रियों के प्रति आग्रह ज्यादा होता है, तो दृष्टि सृष्टिवाद के रहस्य को बहुत मुश्किल से समझ पाते हैं। अजातवाद तो बहुत ऊंची बात होती है। हाँ, सृष्टि दृष्टिवाद यदि उनको ठीक ठीक प्रकार से समझाया जाए तो धीरे धीरे उनके समझ में आ जाएगा, और वो भी ये निश्चय कर लेंगे कि सचमुच में यह संसार स्वप्न के समान है, सचमुच में यह संसार मिथ्या है। तो देखो भाई, यहाँ पर बताया जा रहा था जागृत में और स्वप्न में कुछ भी अंतर नहीं है, फिर भी
हम स्वप्न को मिथ्या समझते हैं, जागृत को सत्य समझते हैं। अपने पास कोई प्रमाण है क्या ऐसा? बहुत आवाज कट रही क्या? आवाज नहीं आ रही है गुरुदेव। आवाज नहीं आ रही है। शिवोहम। शिवोहम। आवाज नहीं आ रही प्रणाम है ना? गुरुदेव, प्रणाम आपके श्री चरणों। हाँ शिवोहम। अब आ रही है आवाज क्या? जी गुरुदेव, आवाज बहुत कट रही है गुरुदेव, आ नहीं आ रही। बहुत कट रही है ना? हाँ आ रही है गुरुदेव, अभी तो आ रही है आवाज, आ रही है गुरुदेव। ठीक बात है। अच्छा, अभी जो सुनाया, जो आया क्या ध्यान में? नहीं आया गुरुदेव, आवाज ही नहीं आई, आवाज ही नहीं आई। फिर आवाज कट गई है ना? हाँ शिवोहम। अब आ रही क्या आवाज? शिवोहम। ओम गुरुदेव। आ रही है गुरुदेव, आ रही है गुरुदेव। ठीक ठीक आ रही क्या? हाँ सर आ रही है। हाँ गुरुदेव, ठीक ठीक आ रही है आवाज। क्या सुना रहे थे? हाँ शिवोहम। अब आ रही क्या आवाज? शिवोहम। तो क्या सुना रहे थे? आजादवाद, सृष्टि दृष्टिवाद। तो यह मुख्य संकेत कर रहे थे जागृत और स्वप्न की तुल्यता। तो स्वप्न अवस्था के अंतर्गत जो जागृत में होता है उसी को हम ज्यों का त्यों अनुभव करते हैं। अर्थात जो जागृत में होता है वही स्वप्न में होता है, और जो स्वप्न में होता है वही जागृत में होता है। कुछ भी अंतर नहीं है ना? फिर नहीं, आवाज आवाज ही को नारी महाराज। आवाज नहीं आ रही है ना? तो क्या करें भाई? हाँ शिवोहम। अब अरे समझे बात, अब आ गए गुरुदेव। चलो ठीक है। आवाज कटने से बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो धारा प्रवाह जो टूट जाता है ना, फिर समस्या हो जाती है। तो विचार करके देखा जाए तो जागृत में और स्वप्न में कोई अंतर है क्या?
बिल्कुल भी अंतर नहीं है ना? नहीं हो, अंतर नहीं होते हुए भी, नहीं एक है, ही होते बिल्कुल हुए नहीं। भी हम स्वप्न को तो सत्य नहीं समझते हैं और जागृत को सत्य समझते हैं। तो वह न बड़ा गड़बड़ घोटाला। अपने पास में ऐसा कोई युक्ति प्रमाण है क्या जिससे हम सिद्ध कर सके कोई हाँ ये स्वप्न जो है ये मिथ्या होता है और जागृत सत्य होता है? फिर आवाज कट रही क्या? नहीं कट रही गुरुदेव, आ रही आवाज। अरे तो फिर कोई बोले ही नहीं। अपने पास में ऐसा क्या प्रमाण है कि हम स्वप्न को तो मिथ्या समझते हैं? स्वप्न के अंतर्गत यदि कोई झगड़ा झमेला हो जाए तो हम जग करके फिर उससे लड़ने झगड़ने के लिए जाते हैं क्या? ऐसा कोई प्रमाण नहीं है स्वामी जी हमारे पास। अच्छा, स्वप्न के अंतर्गत कोई हीरो की खान मिल जाए तो जगने के बाद में उस जगह जाकर के कुछ करते हैं क्या? हम समझ जाते हैं कि भाई ये तो सच में मिथ्या है, ये वास्तव में झूठी है, सत्य है ही नहीं। तो जैसे स्वप्न मिथ्या होता वैसे जागृत भी तो मिथ्या होता ना? अथवा नहीं होगा? होता है। बिल्कुल सत्य वचन है स्वामी जी, स्वप्न को तो हम जागृत में आकर के अनुभव कर लेते हैं ये स्वप्न जो है जो मिथ्या है, परंतु इस जागृत का कब अनुभव करते हैं हम ये मिथ्या है? ये तो हमको सत्य ही प्रतीत होता है। बिल्कुल सत्य बात है। तो जागृत जो है मिथ्या होता है जब बुद्धि तुरीय तत्व में प्रतिष्ठित हो जाती है। किसमें प्रतिष्ठित हो जाती है? तुरीय तत्व में यदि बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाए तो ये जागृत प्रपंच भी मिथ्या प्रतीत हो जाता है। आवाज नहीं आ रही है गुरुदेव, आवाज कट रही है। वो फिर भी आवाज कट गई है ना? तब तो भाई अपने का अपना प्राण क्या करें? आवाज नहीं आ रही है स्वामी जी। आवाज नहीं आ रही है ना? आधा शब्द आता है फिर कट। हाँ शिवोहम। हाँ शिवोहम।